मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप बिल्कुल इसी तरह से ब्लाउज कटिंग करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ऐसे बेल्टेड ब्लाउज बनाया और इस बेल्ट की गोलाई ऐसे निकाली, तो आप ये समझ लो कि आप बहुत सुंदर फिटिंग आती है इसकी। जब ये कस्टमर पहनता है तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब इसके देखो, अपर चेस्ट और चेस्ट में खुद ही जितना ब्लाउज में अगर 3 इंच से ज़्यादा है तो उतना ही यहाँ पर रखना पड़ता है। अगर ये 3 इंच का फ़र्क है अपर चेस्ट और चेस्ट में, तो कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने नाप लिए, मेज़रमेंट लिया, देखो मेज़रमेंट आपकी जो बहुत अच्छी होनी चाहिए ब्लाउज के लिए, ना ढीली ना कसी। देखो ये मैंने ये चेस्ट अपना नापा, यहाँ से कितना आ रहा है 39, तो मैं 39 ही रखूँगी। अब देखो अपर चेस्ट, ये अपर चेस्ट यहाँ से नापा तो ये कितना है 36, तो 36, 38, 39.5। तो मेरे को कुछ भी लूजिंग देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ डिफरेंस हो, जैसे आप कमर नापते हैं, कमर कैसे नापते हैं, ये देखो ब्लाउज की कमर थोड़ी टाइट नापी जाती है। कितनी आ रही है मेरी 33, तो मेरी 33 पे देखो इतना मैंने टाइट कर रखा है, लेकिन इसके अंदर हम उंगली डाल सकते हैं, उंगली डाल सकते हैं। तो यहाँ से 33, तो इस तरह से इसकी मैंने नाप ले रखी थी कस्टमर की। अब इसका ब्लाउज कितना लंबा था 14, तो यहाँ से मैंने कितने इंच छोड़ दिया, यहाँ से नीचे से 2 इंच के हिसाब से मार्जिन यहाँ पे छोड़ दिया। और फिर यहाँ से कितना ले रखा है, 14 की बजाय 15। देखो यहाँ से 15 ले रखा है। इसके आर्मोल है 18.5, और इसका चेस्ट कितना है 41.5। 40 से ऊपर वाले जितने होते हैं सबका चेस्ट में कितना रखती हूँ 6 इंच। यहाँ से 6 इंच रखा, और यहाँ से 6.5 रख दिया। 6.5 रख करके मैंने ये वाली लाइन बना ली। लाइन बना करके 41.5 ये ले लिया। तो देखो 10 चौक 40 और एक सूत, तो कितना हो गया ये 41.5। 10 चौक 40 और 41 और 1 इंच का ये यहाँ पे ये ले लिया मैंने। यहाँ पे ये नाप आएगी इसकी, है ना, क्योंकि ये 41 था, 41.5, 41.5। तो यहाँ से कितना था देखो, यहाँ से 41.5। 40 के बाद ये जो होता है ना 3, तो ये 1 गिनते हैं हम। 40 के बाद 1 2, यहाँ 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 4 परतों में ब्लाउज रहेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ का 3 जो लाइनें होती है उसका 1 इंच हो जाएगा। और एक सूत और लिया क्योंकि 40.5 था, तो ये 40.5 निकल आया। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, बिल्कुल सूत, एक सूत, ये जो सूत होता है ना सूत, एक सूत यहाँ से मैंने यहाँ डाउन कर रखा है। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने डाउन कर दिया है ब्लाउज को। एक सूत यहाँ से डाउन किया हुआ है। डाउन करने के बाद आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा। अब हम इसको नाप के देखते हैं कि हमारा 18.5 आर्मोल आता है। आधा सूट ये आधा इंच सिलने में चला जाएगा। अब यहाँ से नापूंगी मैं, देखो आप यहाँ से नापूंगी और ये सिलाई में जाएगा थोड़ा थोड़ा। देखो 9 दूनी 18 और एक ये 18.5। देखो आप, ये इसका आया ना 18.5, यहाँ पर भी 18.5 आ गया। अब जो जितना इसका चेस्ट था उसको 10 से डिवाइड किया मैंने। 41.5 था, तो इसको मैंने 42 समझ लो आप, 42 आएगा। तो 42 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना आया, 42 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना है 4.2। तो यहाँ से मैंने कितना रखा था 4.2, यहाँ पे मैंने कितना रखा है 4.2 रख के मैंने ये निशान लगा लिया, और इसका आधा करके ये वाला निशान लगाया, इसका आधा ये करके, इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में। यहाँ आप जब भी स्केल रखो तो इस वाले पॉइंट पर, और जो आपने आगे वाला निशान लगाया ये आगे वाला, इस पर आप यहाँ पे रख करके और ऐसे निशान लगा लो। तो यहाँ से कितना होना चाहिए, ये देखो 3.5, सब किसी के में 3.5 ही। और जो बहुत छोटे साइज़ होते हैं उसमें ये 2.5 इंच पर आता है। ये तो बड़ा साइज़ है, बीच का ही साइज़ है, ना बड़ा है ना छोटा है, बिल्कुल ठीक, चलो ठीक साइज़ है। और यहाँ से मैंने क्या है 1 इंच, जो ये गैप होता है हमारा, ये वाला इसके बीच का गैप होता है, उसी को आधा आधा करके यहाँ पे मैं प्लेट का निशान लगा देती हूँ। अगर आप ऐसे सोचो कि ऐसे प्लेट निकाल लें कि 35 है इसका, 8 चौक 32, 33 34 35, तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर भी ये देखो 2 इंच बचा ना, तो ये 2 इंच की जो बचता है वही प्लेट यहाँ लगती है। लेकिन अगर आपने ये वाला पॉइंट, एपेक्स पॉइंट सही निकाल रखा है, तो ये प्लेट ऑटोमेटिकली जितना ये है इतनी ये प्लेट आप रख दोगे, तो आपको यहाँ से, जैसे मैंने कमर नाप के जो फालतू बचा वही प्लेट होती है, वो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने ये डिस्टेंस सही लिखा है तो ये वाला डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही आएगा आपका। अब ये आ गया। अब यहाँ से मैंने देखो 1.25 इंच ऊपर कर दिया इसको, ये 1.25 इंच ऊपर है।
ये 1.25 इंच ऊपर है। और यहाँ से फिर ये एक बार मैंने आपको और भी बताया था कि आपको मेरी तरह देने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ से ये वाला जो शेप होता है ना, ये वाला स्केल को ये वाले शेप पर पट्टी को उल्टा करके और आप यहाँ से इस तरह से भी शेप लगा सकते हो। तो इस शेप पट्टी से की बजाय मैंने क्या करा हुआ है, 1 इंच पे ऊपर जाके और हाथ की उससे 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ की बात देखो, यहाँ तक ये चेस्ट होता है, यहाँ तक क्या होता है देखो 3.5, ये 3.5, ये 3.5, ये 3.5, फिर यहाँ से 3.5 और यहाँ से ये, यहाँ से भी ये 3.5, 3.5 आ गया। अब यहाँ तक तो मेरा चेस्ट था, इसके बाद मैं इस लाइन को सीधा कर दूंगी। इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया। इसी तरह जितने भी हम जैसे आपको वो काटना हो मधुबाला स्टाइल, तो आप क्या करोगे, यहाँ से घुमा के और यहाँ पे ले आओगे, यहाँ पे आपका गला बन गया, यहाँ से आपने मधुबाला स्टाइल निकाल लिया। तो जब आपको ये बेल्टेड ब्लाउज की कटिंग आ जाएगी ना, तो आसानी से आपको कटोरी वाले ब्लाउज की और बॉम्बे सारी कटिंग आ जाती हैं। सिंपल ब्लाउज की बजाय बेल्टेड ब्लाउज जो होता है उससे हम 3-4 तरह के ब्लाउजों को बना लेते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे निकाला, इसको डिवाइड करा, इसके आधे का ये आधा रखा, यहाँ से गोल देखो गोल पॉइंट निकाल लिया। अगर यही बेल्टेड ब्लाउज, अगर कटोरी वाले ब्लाउज की भी मैंने अपने उस पर आपको ये बहुत वीडियो दिखा रखी है, तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ये फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट ओपन है, तो ये तो हर किसी वीडियो में बताती हूँ मैं। यहाँ से ये बटन पट्टी होती है ना, बटन पट्टी के लिए मैंने ये छोड़ दिया है। जो आगे से कन्नी होती है ना, कन्नी, उसको मैंने बटन पट्टी के लिए छोड़ दिया और ये आगे का हो गया। तो ये अब आगे का काट लूँगी मैं। और देखो ये क्या है, ये भी 2 ब्लाउज काट रही हूँ मैं, क्योंकि एक ही कस्टमर की 2 ब्लाउज है। और एक बार आप लोग आर्महोल थोड़ा बड़ा हो जाए तो ठीक है, लेकिन आर्महोल छोटा मत काटिएगा। आर्महोल छोटा कटने से आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ लो। आर्महोल आपको कभी भी छोटा नहीं काटना चाहिए। देखो ये काटा मैंने, ये देखो गोल कटिंग कर रही हूँ और 3 इंच तक जाके, ये 3 इंच तक जाके इसको सीधा कर दूँगी। ये सीधा हो गया। इतने बड़े हमको कपड़े की ज़रूरत नहीं है। ये बेल्ट है, क्योंकि यहाँ से जब ये प्लेट पड़ेगी तो ये अपने आप से आ जाएगा। अब हम क्या है, इसके निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा रही हूँ, ये रहा। अब ये बैक का काट के फिर आर्महोल को छाट दूँगी मैं, क्योंकि मैं तो ऐसे भी छाट के बाद में भी लगा लूँगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये दिखाऊँगी मैं आपको, ठीक है। अब आपका ये हो गया फ्रंट कट गया। अब बैक काटते हैं इसको। अब इस कपड़े को मैंने उल्टा कर लिया, उल्टा करके बंद वाला हिस्सा, ये जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखूँगी। अब ये देखो, आप आराम से आप देखो, आपको दिख रहा होगा, मुझे तो लग रहा है कि दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा होगा। ये हो गया, ये हमारा फ्रंट बैक कट रहा है। बैक में क्या करूँगी मैं चेंजिंग, ये देखो आप, ये जो स्लिप है ये भी आपके पास रखूँगी और इसको एक बार आयरन कर लूँगी। आयरन कर लिया, ये हो गया। आयरन करके मैं फ्रंट वाले को सिर्फ शोल्डर्स तक, यहाँ तक, ये जो ये आधा इंच मैंने निकाल रखा है ना, ये आधा इंच ये बाहर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा बाहर। और इसी निशान पे मैं देखो कटिंग कर लूँगी। पहले कैसे कटिंग करती हूँ वो आप देखो। ये कटिंग हो गई। आप काटने से पहले नीचे जब कटिंग करोगे उससे पहले आपको एक चीज़ चेक करनी रहती है कि जो हमने कटिंग करी वो नीचे दोनों पल्ले बराबर हैं या नहीं है, ये आपको ज़रूर देखना पड़ता है। देखो ये जैसे मैं चेक कर रही हूँ ना, ऐसे आपको भी चेक करना पड़ेगा कि नीचे के पल्ले बराबर हैं या नहीं है। ये रहे, नीचे के पल्ले दोनों बराबर हैं मेरे। और देखो ये दोनों को देखना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर थे या नहीं थे। देखो ये बिल्कुल बराबर है। अब इसको आगे वाले को हटा दूंगी और पीछे वाले पे क्या करूँगी, अब देखो आप, ये कितना था 41.5। आगे तो प्लेट लगेगी तो कम हो जाएगा, 10 चौक 40, 41 और 1 सूत है ना। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे कैसे किया मैंने, 10 चौक 40 4 से मल्टीप्लाई करा और 41 में 3 इंच लिया और 1 सूत फालतू लिया। तो ये कितना हो गया, 10 चौक 40, 41 और 41.5। इसकी लंबाई को इधर से नापेंगे, इधर से मैंने डाउन किया हुआ है, तो यहाँ से नापेंगे तो कितनी है इसकी लंबाई, 14। तो कितनी रखूँगी, 14.5 से भी थोड़ी सी फालतू, सिलने विलने में कुछ हो जाए
तो मेरा लंबाई सही आए। ये आ गई, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक बार और एक सूट निकाल के, एक सूट डाउन किया था ना, वो नाप के यहाँ से भी हम देख लेंगे, बिल्कुल सही है हमारा। अब इसकी कमर कितनी है? 35। 8 चौक 32, 33 34 और 35। देखो 8 चौक 32, फिर ये 3 गिन के 33, फिर 3 गिन के 34 और ये 35। तो 8 चौक 32, 33 34 और 35। और 1 इंच क्या है इसमें? 8 चौक 32, 33 34 और 35। और 1 इंच में क्या है? 1 इंच की हम प्लेट लगाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? बिल्कुल देखो ये आ गया। यहाँ से 2 इंच, मैं हमेशा हर किसी में 2 ही इंच छोड़ती हूँ, तो मैंने यहाँ से ये 2 इंच छोड़ा हुआ है। अब ये आ गया। जो हमने प्लेट लगाई थी उसका हाथ आप कितना आएगा? 4.5 पौने 5। ये आ गया आपका बैक का निशान, 4.5 पौने 5 आ गया। अब यहाँ से इन दोनों को निशान मिलाया और यहाँ पे क्या लगा लिया? यहाँ पे अपने पौने 5 पर निशान लगा लिया बैक का। और इस बैक को भी यहाँ से उठा लिया। यहाँ से मैं ये निशान उठा लूँगी पहले। ये मैंने बैक को बिल्कुल ऐसे ही, बैक में कोई लूजिंग नहीं, ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं दी जाती। चेस्ट और अपर चेस्ट में डिफरेंस हो तब ब्लाउज में लूजिंग देने का मतलब होता है। वैसे तो डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, अगर सेम है तो आप कैसे लूजिंग दोगे? चेस्ट और अपर चेस्ट बहुत बार सेम हो जाते हैं, कई बार 1 इंच का फ़र्क आता है, कई बार 2 इंच का फ़र्क आता है। तो आप मेरी वीडियो को बराबर देखते रहिएगा, तो मैं आपको ये सारी प्रॉपर बताती रहूँगी। अब इसका गला कितना रखूँगी? पौने 3। तो पौने 3 पे पहले मैं निशान लगा लूँगी गले का। अब यहाँ से क्या होगा? ये 2.5 इंच कंधी पट्टी आएगी, आधा इंच चलने में जाएगी और थोड़ा सा ये ब्लाउज में चली जाएगी। तो ये पौने 3 हो गया और ये हो गया। अब ये पूरा हो गया। अब इसकी नाप यहीं पे लिख दूँगी, 41.5। और इसकी कमर कितनी है? 35 और इसकी लेंथ कितनी है? 14। इसकी लेंथ है 14। इस ब्लाउज पे मैंने लिख के ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखो आपको ये पीछे भी निशान लगा लिया और ये भी, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम इस पर। अब इस पर भी मैंने क्या है? निशान, पहले मैं निशान उठाऊंगी क्योंकि कपड़ा हिल जाता है ना, तो फिर मुश्किल आती है। देखो आप, ये निशान उठाऊंगी मैं। ये मैंने कपड़े पे निशान, जो मैंने उसके निशान लगा रखे हैं ना, इसके प्लेट्स के निशान है, वो मैं उठा रही हूँ। इसकी नाप भी डाल दूंगी अगर आपको इसी नाप के ब्लाउज की कटिंग करनी है, और बिल्कुल ऐसे ही करनी है। अब सारे कस्टमर ना वीडियो नहीं बनाने देते, तो हमारे यहाँ सिलाई क्या चल रही है या क्या सिलाई लेते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स करना। अब देखो यहाँ से ये मेरा मेन चीज़ होता है, मेन है कि अब मैं इसको यहाँ से आधा कर लूँगी। ये जितना भी आया है, 6.5 आया था ना, एक सूट मैंने डाउन करा था तो 6.5 आया था, 3.25 पे आएगा, ये 3.25 पे। और ये ज़रूर मैं मेज़रमेंट करती हूँ कि मेरा आधे पे आया या नहीं आया, क्योंकि यही एक मेन आपकी जो आगे रिंकल्स आते हैं ना, उसका बहुत ही ये बड़ा कारण होता है। देखो यहाँ से ये 1 इंच है पूरा। अब यहाँ से ये और ये थोड़ा सा ऊपर ही, क्योंकि जब ये कैसे नीचे हो जाएगा, जब यहाँ से ये प्लेट पड़ेगी तो ये अपने आप से, देखो जब यहाँ प्लेट पड़ती है तो ये अपने आप नीचा हो जाता है। तो इसको जरा सा बस नीचे काटेंगे तो आप बिल्कुल आर्मोल में आपके सेट होके आएगा। बिल्कुल एक सूत का काटिएगा, काटना हो तो। ये हो गया। अब इसकी बाजू की अगर नाप नहीं निकालना जानते हो आप, ये तो मैंने आधा इंच आगे बढ़ाया था, तो यही यहाँ से कितनी आएगी, कितने पे आ रही है? 3.5 पर, 3.5 पर। और अगर आप इसका ये वो निकालना चाहते हो, कितनी बाजू है इसकी? 8 इंच की बाजू है। अब देखो आप, बाजू भी आपको पूरा ही एकदम बढ़िया से काट के दिखाती हूँ बाजू सहित, जो आपको ये ना रहे कि मैंने ये बाजू भी नहीं दिखाया। बाजू, क्योंकि एक ही चीज़ में आपने ब्लाउज का काटना, ब्लाउज की मेज़रमेंट में कैसे लूजिंग देती हूँ, कैसे नाप लेती हूँ, एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ बताती हूँ और बार बार बताती हूँ। तो मैं तो चाहती हूँ कोई मेरी वीडियो देख के अपनी अर्निंग शुरू करे और मुझे कमेंट्स करे कि मैडम मैंने आपके कहने से अर्निंग शुरू करी है। उस दिन मुझे मेरा वीडियो बनाना ना सफल हो जाएगा, जिस दिन कोई कमेंट्स करेगा कि मैंने आपकी वीडियो देख करके इतने पैसे कमाए।
क्योंकि मेरा हमारे लोगों का मोटिवेशन क्या होता है कि कोई पैसे कमाए, जैसे हम कमाते हैं ऐसे वो भी कमाए। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख के अर्न करा हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अब इसका चेस्ट कितना है 41.5, तो क्या कर लूँगी 42, यहाँ से कर लूँगी 42 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना है 3.5। अभी देखो आपको यहाँ से ब्लाउज से भी नाप के दिखाया था ना, आपकी कटिंग सही होगी ना। मैं यहाँ से आधे इंच आगे गई थी, उसके आगे देखो ये 3.5 ही आ रहा था, ये देखो पूरा 3.5 आ रहा है। तो इसके मतलब हमने यहाँ से बिल्कुल कटिंग सही करी है। हमने जो अपना डिवाइड किया कि हमको इस हिसाब से अपनी बाजू निकालनी है, तो हमने भी बिल्कुल सही कर रखा है। ये ज़रूर आप नाप लेना, क्योंकि ये ऐसे हो जाता है ना, अंदर से 2 ब्लाउज हैं तो कपड़ा मुड़ जाता है, तो एक छोटा और एक बड़ा कट जाता है। अब यहाँ से कितना रखूँगी इसको 3.5 रखा, और इसके कितना है 5 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई करूँगी। 5 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 5 अट्ठे 40 हो गया, और ये कितना है 41 और 41.5, यानी कि 7.25 पर इसकी ये निकल आएगा। अब 9 दूनी 18, कितना है ये 9 दूनी 18, देखो 5 अट्ठे 40 ये, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 9 दूनी 18, और आधा इंच जब यहाँ से गोलाई देंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये कितना हो गया 8.5। इसकी मोहरी कितनी है 12, 6 दूनी 12 इसकी मोहरी है, तो यहाँ लिख दूंगी मैं 12, और यहाँ पर इसका ये निशान उठा लूँगी। ओके, ये आ गया आपका। अब यहाँ से तो आप, अगर मैं बाजू कैसे काटती हूँ ना, वो आप अपना देख लेना, मेरी वीडियो में आराम से देख लेना, क्योंकि पीछे से जाके बाजू में कैसे ये चीज़ निकालती हूँ, और कमेंट्स करोगे तो अकेले बाजू की भी वीडियो बना दूँगी मैं। अगर आप कमेंट्स करते हो कि आप खाली वीडियो छोटी बाजू, बड़ी बाजू, कैसी बाजू में कैसे आर्मोल निकालते हैं, या अम्ब्रेला बाजू कैसे काटती है, अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं खाली वीडियो आपकी बाजू ही बाजू का बना दूंगी। क्योंकि अब ये जो निकालते हैं, ये निकाल रही हूँ मैं। यहाँ से मैंने कैंची घुमाई थी तो मेरा आधा यहाँ पर आएगा। ये देखो आप, ये निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे ये इसकी लंबाई का निशान, और यहाँ से ये बाजू का एक बार मैं अंदाज से लगा दूंगी, क्योंकि कारीगर को कोई परेशानी ना हो। ये हो गए, ये हो गई मेरे दोनों ब्लाउजों की बाजू। तो अब आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और फिर आपको पसंद आनी चाहिए ना, आपको कटिंग उससे आनी चाहिए। अगर आके कोई किसी ने मेरी वीडियो से देख करके उसी तरह से बिल्कुल बनाया है और अर्निंग करिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जैसे आप सीखते हैं वैसे दूसरा भी सीखे। तो क्या है कि कई बार हम खुद अपनी वीडियो देखते हैं ना, तो जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, वो फ़ोन करता है कि आपकी यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पर आपने बहुत अच्छा बनाया। बस इसलिए वीडियो को शेयर करना चाहिए। आप अपनी फ्रेंड्स को भी करती हैं, तो फ्रेंड्स आपसे डिस्कस करेगी इस बारे में। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को देख करके लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।